नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से आ रही है। कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद विरोध शुरू। सूची आने के बाद प्रदेश कार्यालय के बाहर विरोध। सिवाड़ा विधानसभा के लोगों ने दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया। दामोदर यादव को टिकट नहीं देने से स्थानीय लोग नाराज। घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने बनाया है प्रत्याशी। पवई विधानसभा सीट से भी निकल रहा विरोध। मुकेश नायक को टिकट देने से स्थानीय लोग नाराज। बाहरी व्यक्ति को टिकट देने से नाराज। तो स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से। भाजपा से कांग्रेस में गए दीपक जोशी के टिकट का विरोध। खातेगांव के पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। भाजपा से कांग्रेस में गए दीपक जोशी के टिकट का विरोध। कांग्रेस ने दीपक जोशी को खातेगांव से बनाया है अपना उम्मीदवार। बीजेपी से बगावत कर दीपक जोशी ने ज्वाइन की थी कांग्रेस। और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सीटें नहीं देना चाहती तो उन्हें ये पहले ही कहना चाहिए था। आज सपा केवल उन्हीं सीटों पर लड़ रही है जहां उसकी अपनी सीटें हैं। साथ ही कहा कि भारत गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय चुनाव के लिए है। अगर कांग्रेस का यही व्यवहार रहा तो उन पर भरोसा कौन करेगा। अगर हम मन में भ्रम लेकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। तो साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता व आईटी प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मध्य प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार करने के लिए प्रदेश सरकार ने कर्ज पर कर्ज लिया। सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले बेलगाम हैं, जिसकी लिस्ट हमारे पास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं के भविष्य पर अंधकार छाया हुआ है। पद खाली पड़े हुए हैं और नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रदेश में एक भी बड़ा निवेश नहीं आया, जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। असल बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों के बीच उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे महंगाई से राहत मिल सके। सुप्रिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस शासित राज्यों में हमने जो वादे किए थे उनको पूरे किए, क्योंकि ये कांग्रेस के वादे हैं, ये जुमले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वाली शिवराज सरकार के 18 सालों में अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हुई है। आज राजस्थान एक राज्य है जहां पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर बिक रहा है। आज कर्नाटका एक राज्य है जहां पर हमने बस सेवा मुफ्त की और महिलाओं के खाते में पैसा डाला। तो ये कांग्रेस के वादे हैं, ये किसी के जुमले नहीं है। हमने इस पर कैलकुलेशन किया है, ये कैसे हो सकता है, अर्थव्यवस्था कैसे सुधर सकती है, निवेश कैसे आ सकता है और रोजगार कैसे बन सकता है। 18 साल के जंगल राज के बाद मध्य प्रदेश बदलाव के लिए तैयार है। ये बदलाव प्रचंड होगा, जिससे कि डाका अब कभी दोबारा से सरकारों पर
मताधिकारों पर और जनमत पर। कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची कल देर रात जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी के स्टेट मीडिया सेंटर में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नेहरू परिवार अपने बेटा बेटी को जोर जबरदस्ती स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वहीं कार्य एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सूची में यही दिख रहा है। सारंग ने कहा कि कपड़ा फाड़ राजनीति अब तक कांग्रेस के बंद कमरों की कहानी थी, अब कपड़ा फाड़ राजनीति सार्वजनिक मंच पर आ गई है। कांग्रेस की जितनी बड़ी लिस्ट है उससे अधिक इस्तीफा देने वालों की लिस्ट है। कांग्रेस में टिकट के लिए बोली लगी, बड़ी बोली कौन लगाएगा इसकी भी बोली लगी हुई है। कमलनाथ, नकुलनाथ या फिर दिग्विजय सिंह या जयवर्धन सिंह लगाएंगे, यही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस चुनाव में दहाई के अंक तक नहीं पहुंचने वाली है। कांग्रेस दावे कर रही थी, दिग्विजय सिंह दावे कर रहे थे, कमलनाथ जी दावे कर रहे थे कि सर्वे के माध्यम से कांग्रेस की लिस्ट आएगी। पर अब सर्वे सर्वा कौन है, इस माध्यम से कांग्रेस की लिस्ट आ रही है। ये कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इस तरह से गुट और गिरोह में बटा हुआ कोई राजनीतिक दल बहुत अच्छी राजनीति चलाएगा, इसका संदेश नहीं देता। निश्चित रूप से कांग्रेस की ये दोनों लिस्ट ने इस बात को स्थापित किया है कि कांग्रेस स्वयं ही अपने ही गोल में गोल मारकर पूरी तरह आउट हो गई है और अब वो दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। और वैसे आपको सब जानकारी है किन किन ने इस्तीफा दिया, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि दतिया जिले से विधानसभा प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा आज पिछोर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्राह्मण समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी राजस्थान गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने दूसरे धर्म पर सवाल क्यों नहीं उठाया। आपने हमारी जनगणना की बात की, हमारी कैटेगरी क्या है, जातियों के अंदर से उपजातियां क्या है, ये हमारी जनगणना की बात करते हैं। अगर दूसरे की बात की तो सर तन से जुदा हो जाएगा। ये विचार करो। एक इनके घटिया गठबंधन का व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि सनातन तो डेंगू है, मच्छर है। आखिर ये सारे प्रहार हमारे ही धर्म पर क्यों हो रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले विधानसभा में कांग्रेस ने कहा था कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आई तो किसानों का 2 लाख का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से कहलवाया, लेकिन वो कमलनाथ को तो नहीं बदल पाए, लेकिन कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलवा दिया। सोनिया गांधी, दिग्विजय, कमलनाथ को आमजन से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ अपने पुत्रों को सेट करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया। अच्छा, तूने कभी किसी दूसरे धर्म पर सवाल क्यों नहीं उठाया? आपने हमारी जनगणना की बात करी, हमारी कैटेगरी क्या है, जातियों के अंदर से उपजातियां क्या है, तो हमारी जनगणना की बात कर रहे हो। तुमने दूसरी की क्यों नहीं कही ये बात? क्योंकि अगर दूसरे की बात करी तो सरतन से जुदा हो जाएगा। ऐसा ही है ना? ये विचार करो। राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल, यहां आए तो भगवा को आतंकवाद, इनका बोको हराम से तुलना कर रहा है सलमान खुर्शी। एक इनके घमंडिया गठबंधन का जो व्यक्ति है वो वहां से बोल रहा है कि सनातन तो डेंगू है, मच्छर है। आखिर ये सारे प्रहार हमारे ही धर्म पे क्यों हो रहे? विचार करना। एक तरफ वो दल है जो आपको जातियों में बांट के इस देश को तोड़ना चाहता है। ये मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के संगठित रखना चाहता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट में हाटपिपलिया से घोषित प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल इन दिनों सघन जनसंपर्क में जुटे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं।
शुक्रवार को राजवीर सिंह जनसंपर्क अभियान में विधानसभा हाटपिपलिया क्षेत्र के ग्राम डोकरखेड़ा और भेरूपुरा में जनसंपर्क किया। राजवीर सिंह बघेल 2020 के उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। उनके पिता राजेंद्र सिंह बघेल हाटपिपलिया से 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि राजवीर बघेल सोनकक्ष नगर परिषद से 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। जनसंपर्क के दौरान राजवीर ज्यादातर पैदल ही चलकर आम मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ क्षेत्र के गणमान्य और क्षेत्रीय लोग भी साथ थे। इंदौर जिले की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मधु वर्मा का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। संगठनात्मक बैठकों के साथ ही मधु वर्मा रहवासियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। राव विधानसभा स्थित नैनोद ग्राम पंचायत में मधु वर्मा ने अलग अलग कॉलोनियों में रहवासियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान अलग अलग जगह मधु वर्मा का रहवासियों ने स्वागत किया। मधु वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता का पार स्नेह उन्हें मिल रहा है। मधु वर्मा ने दावा किया कि भाजपा सरकार के दौरान जनहितैषी और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ मिला है। ऐसे में जनता भाजपा पर भरोसा जता रही है। मधु वर्मा ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी योजनाएं रहवासियों को बताई। गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सीनियर नेता मधु वर्मा का मुकाबला जीतू पटवारी से है। ऐसे में मुकाबला काफी रोचक होने के आसार हैं। पिछली बार भी दोनों के बीच मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिला था। देखिए, चुनाव जब से डिक्लेयर हुए और तारीख तय हुई है, उसके 1 महीने पहले हम तो वैसे साढ़े 4 साल से लगातार जा ही रहे हैं। सभी विधानसभा के अंदर विकास के काम को लेकर, लोगों के सार्वजनिक काम के लिए, कार्यकर्ताओं का कोई व्यक्तिगत काम है, सार्वजनिक काम, उसके लिए लगातार जा ही रहे हम लोग काम कर रहे थे। पार्टी ने जब से टिकट दिया मुझे, हम 1 महीने से लगातार हमारे सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी लोग लगातार पूरी विधानसभा में एक कॉलोनी के अंदर जाकर बैठक भी कर रहे हैं। और बैठक करने के साथ साथ उनसे जो मतदाता हैं या कॉलोनी के रहवासी, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। और चर्चा करने के बाद उनसे पूछ भी रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर उनकी क्या समस्या और क्या हमको करना है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने दूसरे प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सिंधवा से मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत का टिकट काटते हुए जयस के युवा चेहरे मोंटू सोलंकी पर कांग्रेस ने दाव खेलते हुए अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। स्वदेश न्यूज संवाददाता अमरदीप चौहान ने टिकट की घोषणा के बाद सिंधवा विधानसभा से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी मोंटू सोलंकी से टिकट वितरण, क्षेत्र के मुद्दे और आगामी चुनाव को लेकर बनाई जाने वाली रणनीति को लेकर खास बातचीत की। कांग्रेस ने कल अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें जयस जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी को सेंधवा से अपना उम्मीदवार बनाया है। और जो स्थानीय विधायक थे, जीते हुए विधायक का जो है टिकट काटकर जो है मोंटू सोलंकी को टिकट दिया है। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा आपको। मोंटू जी, आपको टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी में, क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस बार टिकट देने का जो सिस्टम बनाया था उन्होंने, तो उसमें सर्वे सबसे सर्वोपरि था और सर्वे के आधार पर ही टिकट पूरे मध्य प्रदेश में बांटी है। उन्होंने पहले भी बांटी थी, तो उसके आधार पे कांग्रेस की सरकार बनी कर्नाटक में, तो इसी आधार पे मध्य प्रदेश में, गुजरात, ये छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी सर्वे के आधार पे बांटी और उसी आधार पे मुझे भी टिकट मिला है। कहीं ना कहीं हमने क्षेत्र को काम करने के लिए हमने अच्छा मजबूती से काम किया था, इस वजह से हमारे को विश्वास जताया और टिकट दी है। किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों? देखिए, हमारे मुद्दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के साथ में सबसे अहम मुद्दा है हमारा पूरा क्षेत्र जो है सेंधवा विधानसभा पूरा सूखा है। हमारा नर्मदा का पानी लाने का जो हमने क्षेत्र में मीटिंग कर करके जो हमने लोगों को जोड़ा था, उस मुद्दे को लेकर सबसे पहले काम करेंगे। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री 15 महीने के थे, तो उन्होंने नागलवाड़ी में आके ये घोषणा करी थी और उसका सब सर्वे वगैरह भी लगभग कराने की बात हो गई थी, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से सरकार गिरी थी, जिसकी वजह से कमलनाथ जी का जो सपना था हमारे सेंधवा विधानसभा को लेके, वो अधूरा रह गया था। लेकिन अब वो हम उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में और सेंधवा में कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ में बनाएंगे। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस बटी हुई नजर आती है सेंधवा में। नहीं, कांग्रेस एक थी, है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस एक ही है। टिकट मांगने का अधिकार सबका था, सबने मांगा और सबका ये कहना था कि जो टिकट मांगेगा और जिसको मिल जाएगी वो उसके साथ में पूरी टीम मिलकर काम करेगी। हमने पिछली बार भी काम किया था, इस बार भी काम करेंगे और सब मिलकर काम करेंगे। हमारे सामान्य
विधायक जी हमारे साथ में हैं और काम करेंगे, सभी मिलकर काम करेंगे और मजबूती के साथ में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे हम सेंधवा विधानसभा में। जीते हुए विधायक का टिकट काट के आपको दिया है, क्या आपकी मदद करेंगे? देखिए, उनका काट के नहीं, मेरे को टिकट मिला है, उन्होंने रह चुके हैं वो, और मेरे को टिकट मिला है तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए हमेशा वो काम करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सम्मानीय है और हमेशा करेंगे काम। ये थे हमारे साथ मोंटू सोलंकी जी, जिनको जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सेंधवा में कौन विधायक बनता है। अमरदीप चौहान, स्वदेश न्यूज, सेंधवा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।